तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम का चुनाव करना है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया, क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। तो कुल प्लेयर्स दिए गए 17, इसमें से हमें 11 की क्रिकेट टीम जो है सेलेक्ट करनी है। तो इसमें सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है, बस हमें 17 में से 11 प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लेना है। मतलब सीधे सीधे ये सवाल हुआ कॉम्बिनेशन का। अब उसके बाद 17 प्लेयर्स, फ्रॉम 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स हमें सेलेक्ट करने, इन विच, जिसमें से ओनली 5 कैन बॉल। तो इन 17 में से 5 ही बॉल कर सकते हैं। तो 17 प्लेयर्स हैं जिसमें से 5 बॉलर्स हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। मतलब जो बचे हुए 12 लोग हैं वो कर सकते हैं बैटिंग। तो इसमें जो 12 हैं, 12 + 5 17 हो गए। 12 जो है वो है बैट्समैन और ये है बॉलर्स। तो 12 बैट्समैन हो गए और 5 इसमें हो गए बॉलर। अब आगे पढ़ते हैं। इफ क्रिकेट टीम ऑफ 11, जो 11 की एक क्रिकेट टीम है, मस्ट इंक्लूड, इसमें जरूर से जरूर होना चाहिए एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। इसमें 4 बॉलर तो होने ही चाहिए। तो अब उसके बाद 4 बॉलर अगर सेलेक्ट करने हैं तो 4 अगर बॉलर रख दिए जाए इसमें, तो 4 + 7 इसमें हो जाएंगे बैट्समैन। ये 11 की टीम कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हमें जो 12 बैट्समैन हैं इसमें से 7 बैट्समैन सेलेक्ट करने हैं और जो 5 बॉलर्स हैं इनमें से 4 बॉलर सेलेक्ट करने हैं। तो 12 में से 7 बैट्समैन को सेलेक्ट करने के तरीके के लिए ये कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो कॉम्बिनेशन के लिए NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ऊपर लिख भी सकते हैं सेलेक्टिंग 7 बैट्समैन फ्रॉम 12 बैट्समैन देन टू, या नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 7 बैट्समैन फ्रॉम 12 बैट्समैन। तो नंबर ऑफ वेज हो गए 12C7 एंड नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 4 बॉलर्स फ्रॉम 5 बॉलर्स। तो 5 में से 4 बॉलर को सेलेक्ट करने के तरीके हो गए 5C4। अब इसे सॉल्व किया जाए तो 12C7 ऊपर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल मतलब 7 का फैक्टोरियल, फिर 12 - 7 फैक्टोरियल, 12 - 7 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 फैक्टोरियल। एक लाइन और अगर यही सॉल्व कर दें तो ऊपर हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ लिखा जा सकता है 7 फैक्टोरियल, स्पेस कम पड़ रहा है तो यहाँ लिखें तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ 7 फैक्टोरियल। 12 में से 7 सब्सट्रैक्ट हुआ, ये हुआ 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 - 4 मतलब 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। आगे इसे सॉल्व करें तो 12 को अगर सॉल्व करें तो 12 को लिखा जा सकता है 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7। तो 7 को फैक्टोरियल पे ही रोक दिया, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपॉन ये है ऑलरेडी 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को तो देखें तो ये 5 फैक्टोरियल से कैंसिल ही हो गया। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल इंटू ऊपर यहाँ 1 बचा अपॉन अगर देखें तो केवल बचा है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। 7 फैक्टोरियल से ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 4 × 3 12, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ, फिर बचा ये 2 से 8, ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 11 × 9 99,
तो हमें मल्टीप्लाई किसका किसका करना है, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4। तो 11 इंटू 9 99, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 396। तो ये हो गया 396 और एक 10 वाला ये 0। इतने वेज हो गए सेलेक्ट करने के। अब उसके बाद ये न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। और भी तरीके से इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसमें कम से कम बॉलर 4 रहने चाहिए और अधिक से अधिक बॉलर इतने, तो उस प्रकार से सबके लिए प्लस करके ऐड करते रहेंगे कि कम से कम अगर 4 बॉलर्स होंगे तो कम से कम 4 होंगे तो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो अलग अलग उसका कम्बिनेशन रहेगा जो हम लोगों के पास नहीं है। हमें केवल ये समझना था कि कम्बिनेशन कैसे क्वेश्चंस में होगा और परमुटेशन कौन किस टाइप के क्वेश्चंस में होगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। तो इसमें क्या है, 5 ब्लैक बॉल्स है और 6 रेड बॉल्स है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। मतलब 5 ब्लैक में से ही 2 ब्लैक को सेलेक्ट करना होगा और 6 रेड में से 3 रेड को सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें भी अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं, बस हमें सेलेक्ट करना है 5 में से 2 और 6 में से 3। तो नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स, तो ये हो जाएगा 5C2। एंड नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, तो 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, तो ये भी कॉम्बिनेशन, ये हो गया 6C3। सॉल्व करें इसे, लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये और फिर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू यहाँ से 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और फिर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। एक लाइन और सॉल्व करें, ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ, ये बचा 3, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। नेक्स्ट लाइन में इसे सॉल्व कर दें। 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ दिए, अपॉन 2 इंटू 1 इंटू ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ से 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से 3 फैक्टोरियल को सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल को सेम टू सेम रहने दिया गया। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये हुआ 3 दूनी 6, ये 6 से कैंसिल हो गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 20। इधर अगर देखा जाए 2 से इसे डिवाइड करें, 2 टाइम्स 4 हो गया, 5 इंटू 2 ये हो गया 10, 10 इंटू 20 मतलब 200 वेज। तो 200 ऐसे तरीके हैं जिसमें से 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 बॉल को सब निकाला जा सकता है और 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।